नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता के जाने के बाद राम, भाग 10, एक और दीपावली। दिन नहीं रुकते, दीपावली फिर आ गई थी। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास से लौटने की एक और वर्षगांठ। हर वर्ष इस दिन घरों में शाम को लक्ष्मी गणेश की पूजा के बाद दीपों की कतारें सज जाती थीं। लोग कई दिनों तक उत्सव मनाते थे। दीपावली फिर आ तो गई थी, किंतु सीता नहीं। उत्सव भी नहीं थे और सारी अयोध्या ही मानो उदास थी। मानस और चित्रा भी पूजा संपन्न कर चुके थे, किंतु वे कुछ बेचैन से थे। मानस घर से बाहर निकलकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में चित्रा भी बाहर आ गई और दोनों बस यूं ही इधर उधर टहलने लगे। थोड़ी देर बाद चित्रा ने कहा, मेरा मन कह रहा है हम उस स्थान पर चलें जहाँ तक माँ के चरणों के निशान मिलते हैं। मैं भी यही सोच रहा था, आओ, मानस ने कहा। शाम हो रही है, लौटने में अंधेरा हो जाएगा। हम मार्ग में प्रकाश के लिए कुछ ले लें, चित्रा ने कहा। हाँ। मानस और चित्रा चले तो कुछ देर बाद ही अंधेरा घिरने लगा। उन्होंने अपने साथ लाए दीपक को ओट में कर जलाया और उसके प्रकाश में आगे बढ़ने लगे। हवा से दीपक बुझने ना पाए, इसके लिए उन्हें विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। जंगल का रास्ता था और मार्ग में जगह जगह ठोकरें थीं, कांटे थे और जानवरों की आवाज़ें थीं, किंतु ना उनका धैर्य टूटा और ना उन्हें भय ही लगा। उन्हें लग रहा था जैसे वे किसी अज्ञात प्रेरणा से बंधे चले जा रहे हैं। कुछ देर बाद भी पेड़ों के उस कुंज तक पहुंच गए जहां तक प्रयाण के पूर्व सीता के पैरों के चिन्ह पाए गए थे। लोग उस स्थान को और वहां तक जाने के मार्ग को विकसित कर सीता जी की मूर्ति स्थापित कर वहां उनका मंदिर बनाना चाहते थे। यह प्रस्ताव जब राम तक पहुंचा तो उन्होंने इसकी स्वीकृति नहीं दी। सीता को देवी बनाकर उनके त्याग और बलिदान को छोटा कर देने पे वे सहमत नहीं हो सके। साथ ही वे उस स्थान की स्वाभाविकता को भी नष्ट नहीं होने देना चाहते थे। सीता से जुड़ी हर चीज़ को वे वैसे ही सजोए रखना चाहते थे। तब राम की इच्छा अनुसार उस स्थान को चारों ओर बाड़ लगाकर जानवरों से सुरक्षित कर वैसे ही छोड़ दिया गया। वहां तक जाने में सीता के पैरों में कितने कांटे चुभे होंगे, उनके पैरों की क्या हालत हुई होगी, राम उस अनुभव को भी जीवित रखना चाहते थे। अतः वहां तक जाने वाले मार्ग को भी बस थोड़ा बहुत ठीक करके ही छोड़ दिया गया था। मानस और चित्रा ने उस स्थान पर पहुंचकर अपने साथ लाए दीपक को भूमि पर रखा, मस्तक भूमि पर टिकाकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर वहीं बैठ गए। चारों ओर नीरवता पसरी हुई थी। चित्रा ने मौन तोड़ा। आपने एक बात देखी क्या? हम घर से यहाँ तक आ गए और रास्ते की हवाओं के बाद भी हमारा दीपक जलता ही रहा, एक बार भी नहीं बुझा। हाँ, आश्चर्य ही है। यही नहीं, यहाँ खुले में रखा हुआ भी ये आराम से जल रहा है। हाँ, और यहाँ पर कितनी अच्छी सुगंध भी तो आ रही है। हाँ, सचमुच, चित्रा ने कहा। और यहाँ पर फैला प्रकाश तो देखो, छोटा सा दीपक और इतना अधिक प्रकाश। यह प्रकाश केवल इस दीपक का प्रकाश नहीं हो सकता चित्रे, सच। चित्रा, तुम्हारा कंठ स्वर बहुत अच्छा है, तुम ईश्वर की कोई स्तुति गाओ ना, मानस ने कहा। ठीक है, कहकर चित्रा ने ईश्वर की स्तुतियां शुरू कर दी। हवा में गूंजती चित्रा की आवाज़ से वह स्थान संगीत से भर उठा। मानस नेत्र बंद कर चुपचाप सुन ही नहीं रहा था, बीच बीच में किसी किसी पंक्ति में अपना स्वर भी मिला रहा था। चित्रा को शायद बहुत अधिक स्तुतियां याद थी। वह एक के बाद एक कई स्तुतियां गाती चली जा रही थी। कितना समय बीत गया था इसका पता ही नहीं चला। स्तुतियां समाप्त हुई तब तक काफ़ी समय हो चुका था। चित्रे, यहाँ से जाने का मन तो नहीं हो रहा, फिर भी हमें वापस जाना ही है और मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, मानस ने कहा। ठीक है। दोनों ने एक बार पुनः भूमि पर सिर रखकर सीता का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम किया और उठकर खड़े हो गए।
तभी उन्हें लगा कोई उनके पीछे आकर खड़ा हो गया है। वे मुड़े तो आश्चर्य में पड़ गए। एक व्यक्ति हाथों में दीपक और फूल लिए उनके पीछे खड़ा था। मानस और चित्रा उसके सामने से हटकर एक ओर खड़े हो गए। उस व्यक्ति ने उस स्थान पर दीपक रखा, फूल चढ़ाए, हाथ जोड़े और फिर मस्तक भूमि पर टिका दिया। कुछ देर बाद जब उसने मस्तक उठाया तो मानस और चित्रा ने देखा उसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे। यह वही व्यक्ति था जो सीता पर संदेह करने वालों में प्रथम था और उनका नेतृत्व भी कर रहा था। उसके चेहरे से लग रहा था कि वह बहुत रोया है। मानस और चित्रा को लगा उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्हें लगा कि उन्हें वहां से हट जाना चाहिए ताकि वह व्यक्ति अपने भीतर भरा हुआ दुख खुलकर निकाल सके। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मानस ने कहा, चलें? हाँ। और दीपक यहीं छोड़ देते हैं। क्या माँ का यह स्थान अंधेरा रहेगा? फिर हमें मार्ग कैसे दिखाई देगा? माँ का स्मरण करते हुए चलते हैं, मार्ग भी वही दिखाएंगी। ठीक है, चलो। मानस और चित्रा दीपक वहीं छोड़कर उस अमावस की रात में निकल पड़े। किंतु उस स्थान से बाहर आते ही उन्होंने देखा कि उनके घर जाने वाले मार्ग पर कोई दीपक लिए हुए आगे आगे जा रहा है। हमारे जैसा ही कोई राहगीर है शायद। उन्होंने सोचा कि उसी के पीछे पीछे चलते हुए वे सुरक्षित ही बस्ती तक पहुंच गए। मानस और चित्रा जब वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा एक जगह लोग एक बड़े झुंड में खड़े हैं और कुछ चर्चा कर रहे हैं। वे भी उस झुंड में जाकर खड़े हो गए। पता चला कि वे सब लोग भी सीता के प्रयाण स्थल पर जाने के लिए ही एकत्रित हुए हैं। ओह, अच्छा हुआ हम पहले ही हो आए, अन्यथा जो अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ हमें हुई, इस भीड़ के साथ जाने पर उत्सव जैसा तो अवश्य लगता, किंतु हम उन अनुभूतियों से वंचित रह जाते। उन्होंने सोचा और माँ की महिमा कहते हुए वे उस भीड़ को प्रयाण स्थल पर जाते हुए देखते रहे। लोगों का एक दल, फिर एक और दल और फिर पता नहीं कितने दल उस ओर चल पड़े और उसके बाद मानस और चित्रा अपने घर की ओर चल दिए।